आज हम लोग पढ़ लेते हैं कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर में हम लोग दिन निकालना, महीना निकालना और साल निकालना, ये तीन चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, लेकिन कैलेंडर में काम सिर्फ दिन निकालने का ही होता है। ठीक है, तो कैलेंडर में सबसे पहले हम जो मंथ होते हैं उनके हम कोड याद करेंगे। ठीक है, तो जनवरी और अक्टूबर। ठीक है, जो जनवरी और अक्टूबर होगा उसके लिए हम जीरो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जनवरी और अक्टूबर के लिए हम कोड जीरो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद फरवरी। ठीक है, मार्च। ठीक है, नवंबर। फरवरी, मार्च, नवंबर, इसके लिए हम कोड के रूप में 3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जनवरी अक्टूबर के लिए हम 0 का प्रयोग करेंगे, फरवरी मार्च नवंबर के लिए हम 3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अप्रैल और जुलाई। ठीक है, अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई के लिए हम 6 का प्रयोग करेंगे कोड के रूप में। ठीक है, उसके बाद जून, जून के लिए हम जो कोड होगा वो होगा 4। ठीक है, जून के लिए हम 4 कोड का प्रयोग करेंगे। मई हो गया, मई। ठीक है, मई के लिए हम कोड के रूप में 1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगस्त, अगस्त के लिए हम कोड के रूप में 2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद सितंबर और दिसंबर, सितंबर। ठीक है, और दिसंबर, इसके साथ हम 5 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोड के रूप में। तो जनवरी अक्टूबर के लिए हम 0 का प्रयोग करेंगे, फरवरी मार्च नवंबर के लिए हम 3 का प्रयोग करेंगे, अप्रैल जुलाई के लिए हम 6 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जून के लिए 4 का, मई के लिए 1 का, अगस्त के लिए 2 का, सितंबर दिसंबर के लिए 5 का। ठीक है, अब सन की अगर बात किया जाए तो सन 1900 और 2000, सन 1900 और सन 2000। ठीक है, सन 19 के लिए कोड के रूप में हम 0 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोड के रूप में हम 0 का प्रयोग करेंगे। और सन 20 में, सन 20 में हम कोड के रूप में 6 प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका एक सीक्वेंस होता है 6। ठीक है, 4 2 0। ठीक है, इसका जो सीक्वेंस होता है 6 4 2 0। ठीक है, ये हर 100 साल पे बदलता है कोड। ठीक है, देखो 1900 था तो 0 था, 1900 के बाद 100 साल हो गए तो 2000 हो गया। ठीक है, तो 6 हो गया, उसके बाद फिर से 100 साल हो जाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 100 साल हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 साल घटेंगे तब ये कोड बदलेगा। ठीक है, तो 1900 के लिए हम 0 का प्रयोग करेंगे और 2000 के लिए हम 6 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मान लो 2000 के बाद इधर हमें 2100 का प्रयोग करना है, तो 2100 में हम किसका प्रयोग करेंगे? देखो 6 के बाद 4 आ गया, 4 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बस 2 पर ही काम करना है। ठीक है, 1900 के लिए है 0 और 2000 के लिए है 6। अब जो दिन निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है, दिन बराबर, सबसे पहले हम लिखेंगे डेट। ठीक है, डेट,
प्लस उसके बाद लिखेंगे हम मंथ, ठीक है, प्लस उसके बाद लिखना है साल, ठीक है, और साल के लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं सिर्फ, ठीक है, 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट, साल के लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद ये साल के जो 2 डिजिट हैं इसमें हम 4 से भाग करेंगे और यहाँ पर हम भागफल लिखेंगे, ठीक है, 4 से भाग करके यहाँ पर हम भागफल लिखेंगे, तो ऐसे लिख दे बस भागफल, ठीक है, प्लस अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, साल का कोड लिख देंगे, ठीक है, साल का कोड, और इस पूरे को 7 से भाग दे देंगे, ठीक है, 7 से भाग दे देंगे, तो जो भी निकलेगा वो दिन होगा, ठीक है। देखो अगर हम दिन की बात करें तो दिन स्टार्ट होता है संडे से, ठीक है, संडे से ख़त्म हो जाएगा, मंडे से स्टार्ट होता है, ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम संडे के लिए हम जो कोड प्रयोग करेंगे, ठीक है, वो 7 करेंगे या तो फिर करेंगे 0, ठीक है, या तो 7 या तो 0। मंडे के लिए हम 1 प्रयोग करेंगे, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5, सैटरडे के लिए 6, ठीक है। ये वाला क्या होता है कि जब हम इस पूरे को ऐड करके 7 से भाग करते हैं तो जो शेष बचता है, ठीक है, शेष की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये शेष होगा, शेष, ठीक है, शेष अगर 7 आ जाए तो संडे कहेंगे या फिर 0 आ जाए तब भी संडे कहेंगे, शेष 1 होगा तो मंडे कहेंगे, शेष 2 होगा तो ट्यूसडे कहेंगे, हैं, 3 होगा तो वेडनेसडे, 4 होगा तो थर्सडे, 5 होगा तो फ्राइडे, 6 होगा तो सैटरडे कहेंगे, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लें, ठीक है। देखो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, दिन बताना है हमको। तो सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करते समय हम सबसे पहले लिखेंगे डेट, ठीक है, दिन निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, डेट, तो डेट लिखेंगे यहाँ पर 15, ठीक है। उसके बाद अगस्त लिखा हुआ है ना, तो अगस्त का लिखेंगे हम कोड। अब देखो अगस्त का कोड देखो कितना था, अगस्त का कोड है 2, ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 2, 2, ठीक है। देखो ये मंथ हो गया ना, मंथ, प्लस अब हम साल के आखिरी के 2 डिजिट लिखेंगे, ठीक है, आखिरी के 2 नंबर लिखना है, तो 1947 का सिर्फ 47 लिखना है, ये हो गया 47, ठीक है, प्लस अब हमको ये जो 47 लिखा है इसमें हमको 4 से भाग देना है, 4 का भाग जितनी बार जाएगा वही भागफल हमको लिखना है, ठीक है। तो देखो 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4, ठीक, 11 बार चला गया, प्लस अब साल का हमको कोड लिखना है, तो साल देखो 1900 चल रहा है, ठीक है, और 1900 का जो कोड है
1900 का जो कोड है वो है 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। ठीक है, अब टोटल को 7 से भाग दे देना है। ठीक है, 7 से भाग दे देना है। तो देखो, चाहे जोड़ के भाग दे दो चाहे ऐसे ही भाग दे दो। ठीक है, तो देखो 7 से अगर हम 15 में भाग दें, ठीक है, अगर हम 7 से 15 में भाग देंगे तो 7 दूना 14, एक बचेगा। ठीक है, एक बच गया। उसके बाद अगर हम 7 से 11 में भाग दें तो 7 एकम 7, 4 बचेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम 7 से, ठीक, 7 से अगर हम 47 में भाग दें, देखो 47 ये वाला और ये वाला 2, 49 हो गया। तो देखो 7 7 49 होता है। ठीक है, 7 7 49 होता है। तो ये वाला 47 और ये वाला 2, 7 7 49 पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा सिर्फ 1 बचा और ये वाला 4 बचा, तो 4 1 5 बचा। ठीक है, और 5 बच गया, शेष बच गया 5, और शेष जो 5 है वो कोड है फ्राइडे का। ठीक है, फ्राइडे का कोड है। तो दिन की बात करें तो दिन आ गया फ्राइडे। ठीक है, 5वां दिन होता है फ्राइडे का, तो आ गया दिन फ्राइडे। ठीक है, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो दिन था वो था फ्राइडे का था। ठीक है, देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है 10 फरवरी 2014। ठीक है, हमको बताना है कि 10 फरवरी 2014 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? दिन बराबर, ठीक है, वो फार्मूला हमको याद रखना है। सबसे पहले हमको लिखना डेट, तो डेट लिखेंगे हो गया 10 प्लस, फिर फरवरी महीने का कोड लिखना है। तो फरवरी महीने का जो कोड होता है वो होता है 3, 3 लिख देंगे। ठीक है, प्लस उसके बाद साल, साल के आखिरी के 2 नंबर लिखने हैं, तो हो गया 14। ठीक है, प्लस अब हमको 4 से इसमें देना है भाग। ठीक है, 4 से इसमें भाग देना है 14 में, तो कितनी बार जाएगा 4 का पहाड़ा? 3 बार, 4 तिहाई 12। ठीक है, तो ये 3 लिख दिया। प्लस अब हमको लिखना है साल का कोड, तो साल चल रहा है 2000 का, तो 2000 का कोड होता है 6। ठीक है, और इस टोटल को 7 से कर देना है भाग। ठीक है, 7 से भाग कर देंगे, और जब इसको 7 से भाग कर देंगे तो जो भी बचेगा वही हमारा दिन आ जाएगा। ठीक है, तो दिन बराबर, देखो ऐसे भाग कर लो, तो 7 से 14 पूरा खत्म हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम, देखो यहाँ पर ये 14 खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 6 3 9 और 10 3 13, तो ये ऐसे जोड़ो, 10 3 13, 13 ये वाला प्लस 10 3 13, और ये 6 3 हो गया 9। ठीक है, बटे में है 7। अब इसको पूरा, ये हो गया 22। ठीक, 13 9 22, बटे में आ गया 7। 7 से इसको भाग करें तो रिमाइंडर में कितना छूटेगा? 1 छूट जाएगा। ठीक, देखो 7 3 21, 7 3 21, शेषफल कितना बच गया? 1। ठीक है, तो शेषफल बच गया है 1। तो हम बात कर रहे हैं दिन की। ठीक है, तो निकला है यहाँ पर 1 1। ठीक है, और जो 1 होता है वो कोड होता है मंडे का। ठीक है, कोड मंडे का होता, तो आ गया मंडे। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 फरवरी 2014 को पूछा जाए कौन सा दिन था, तो दिन था मंडे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, देखो 8 जुलाई 1996 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो दिन बराबर, सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, तो डेट है 8। ठीक है, प्लस उसके बाद हम लिखेंगे कोड जुलाई। ठीक है, तो जुलाई का कोड था 6, जुलाई का कोड हो गया 6। ठीक है, इसको याद कर लेना है। उसके बाद सन के आखिरी के 2 नंबर लिखने हैं, तो आखिरी के 2 नंबर हैं इसमें 96। ठीक है, 96 प्लस
इस 96 में 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा वो लिखना है। तो देखो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 बार जाएगा इसमें। 96 में 4 का पहाड़ा 24 बार जाएगा, ठीक है। प्लस लिखना है हमको कोड। तो कोड सन चल रहा है 1900 का, और 1900 का जो कोड होता है वो होता है 0, ठीक है। और टोटल को कर देंगे हम 7 से भाग, ठीक है। तो दिन बराबर, अब देखो ये वाला 8 6 14, ठीक है, ये 8 6 14 हो गया, प्लस ये 96 और इसको जोड़ो, ये 24 से 4 इसमें दे दिया जाए तो इसमें हो जाएगा 100, और प्लस हो जाएगा 20, ठीक है। बटे में आ गया 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 के पहाड़ में 14 आता है, 14 खत्म हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, 14 खत्म। उसके बाद 7 से जब हम 100 में भाग देते हैं ना तो 2 बचता है, शेष 2 बचता है, ठीक है। 7 7 49, 7 7 49, 50 में भाग देते हैं तो 1 बचता है, और 100 में भाग देंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला 2, ये वाला 20, ऊपर हो गया 22, नीचे हो गया 7। 22 से जब 7 से 22 में भाग देंगे, ठीक है, तो शेष फल आ जाएगा 1, एक शेष फल आ जाएगा, ठीक है। तो दिन की बात करें तो दिन बराबर जो निकला है शेष फल वो निकला है 1, और 1 जो है वो होता है मंडे, ठीक है, 1 होता है मंडे। यानी कि 8 जुलाई 1996 को पूछा जाए कि दिन कौन सा था, तो दिन मंडे का था, ठीक है, सोमवार का दिन था 8 जुलाई 1996 को, ठीक है। अगला प्रश्न है 20 जून 2020 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो दिन निकालने के लिए सबसे पहले हमको लिखना है डेट। तो डेट है 20, ठीक है, प्लस महीना का कोड लिखना है। महीना यहाँ पर जून है, जून का कोड होता है 4, ठीक है, प्लस जो सन है उसके आखिरी के 2 नंबर लिखने हैं, तो हो गया 20, ठीक है, प्लस अब इस आखिरी सन के आखिरी के 2 नंबर में 4 का पहाड़ा कितनी बार जाता है वो लिखेंगे। तो 4 का पहाड़ा इसमें 5 बार चला जाएगा, ठीक है, 5 लिख दिया हमने, प्लस अब लिखेंगे हम साल का कोड। तो साल चल रहा है 2000, 2000 का कोड होता है 6, ठीक है। टोटल को हम भाग कर देंगे 7 से, ठीक है। तो दिन बराबर, अब देखो ये वाला 20 20 40, 40 4 44, ठीक है, और 44 और 5 हो जाएंगे 49, ठीक है। देखो 20 4 24, 24 20 44, और 44 5 49, ठीक है। तो 49 प्लस 6, ठीक है, बटे में आ गया 7। तो देखो 7 से 49 तो पूरा पूरा कट जाता है ना, पूरा कट जाता है, बचा कितना 6, ऐसे लगाओ या फिर इसको ऐसे लगा लो। 49 6 हो जाएगा 55, 55 में 7 से भाग करो, 55 में 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49, शेष फल यानी रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो दिन बराबर हो जाएगा, दिन बराबर हो जाएगा, ये 6 मिला, ठीक है। और 6 जो दिन होता है वो होता है शनिवार का, ठीक है, सैटरडे का दिन होता है, शनिवार का कोड होता है 6, ठीक है। तो दिन यहाँ पर आ जाएगा सैटरडे, ठीक है। तो 20 जून 2020 को पूछा जाए कि कौन सा दिन था, तो शनिवार था, ठीक है। अगला प्रश्न है 18 जुलाई 2023 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो दिन सबसे पहले क्या लिखना है, डेट, ठीक है। तो डेट लिख दिया 18, उसके बाद महीने का कोड लिखना है जुलाई, तो जुलाई का होता है 6, ठीक है, प्लस सन के आखिरी के 2 नंबर लिखने हैं, तो हो गया 23, ठीक है, प्लस इस 23 में
यानी सन के आखिरी के जो 2 नंबर है, इसमें 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा वो लिखना है। तो 4 पंचे 20, ठीक है, 4 का पहाड़ा इसमें जाएगा 5 बार, ठीक है। प्लस अब सन का कोड लिखना है। तो सन सन क्या तो साल चल रहा है 2000, ठीक है। तो 2000 का कोड होता है 6, ठीक है। टोटल को कर देना है 7 से भाग, ठीक है। अब देखो तो 7 से अगर हम 23 में भाग करते हैं तो 7 त्रिक 21, ठीक है। 7 त्रिक 21, 2 बच जाएगा यहाँ पे, 2, 7 त्रिक 21, 2 बच गया। और इसको देखो 5 2 7, ये भी ख़त्म हो जाएगा, 5 2 7 ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 6 6 6 6 हो गया 12, और यहाँ पर है 18, 12 18 होते हैं 30, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 7। अब 7 से जब हम 30 में भाग करेंगे तो शेषफल जो बचेगा वो बचेगा 2, 7 28, बच गया 2, ठीक है। तो दिन बराबर 2 बचा है। 2 जो कोड है वो होता है मंगलवार का, ठीक है। 1 सोमवार का होता है, 2 मंगलवार होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे लिख दो या फिर हिंदी में लिख दो मंगलवार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 25 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, दिन बराबर पहले डेट लिखेंगे, तो डेट है 25, ठीक है। प्लस महीने का कोड लिखेंगे अप्रैल, तो अप्रैल का कोड होता है 6, ठीक है। प्लस सन के आखिरी के 2 नंबर लिखेंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। प्लस ये आखिरी के 2 नंबर जो लिखा है सन, इसमें 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा ये लिखना है, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा इसमें जाएगा 2 बार, ठीक है। प्लस अब हमको सन का कोड लिखना है, तो सन 2000 चल रहा है, ठीक है। तो 2000 का कोड होता है 6, और टोटल को हमको 7 से भाग कर देना है, ठीक है। तो 7 से देखो 7 त्रिक 21 होता है, यहाँ पर 7 त्रिक 21, 4 बच जाएगा यहाँ पे। तो देखो 6 4 10, 10 10 20, 20 2 22, 22 6 28, ठीक है। 6 4 10, 10 10 20, 20 2 22, 22 6 28, ऊपर आ गया 28, ठीक है। ऊपर हो गया 28, नीचे हो गया 7, तो 7 चौक 28, ये तो पूरा कट गया, ठीक। 7 चौक 28 पूरा कट गया। तो शेषफल जो आया वो आ गया 0, ठीक है, शेषफल आ गया 0। तो दिन के लिए हम लिखेंगे 0, ये जो 0 कोड होता है, ये 0 कोड होता है संडे का, ठीक है, संडे। 25 अप्रैल 2010 को पूछा जाए कि दिन कौन सा था, तो दिन था संडे, ठीक है। अब इसके देख लिए जाएं कुछ अपवाद, ठीक है। तो अपवाद इसमें ये होता है कि जो सन 4 से कट जाए, जो सन 4 से कट जाए, उसमें जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का हो जाता है, ठीक है। फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है, जैसे 2000, ठीक है। ये 4 से कट जाता है तो इसमें जो फरवरी होगी वो 29 की होगी, ठीक है। इसके बाद होता है 2004, 2004 में जो फरवरी का महीना होगा वो 29 का होगा, ठीक है। उसके बाद होता है 2008, इसमें भी फरवरी का महीना
29 का होगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 2012, ठीक है। इसमें भी फरवरी का महीना 29 का होगा, ठीक है। 12 के बाद 2016, ठीक है, 2020, ठीक है। कोई भी सन हो ऐसे करते, ठीक है। जो भी सन 4 से कट जाता है उसमें फरवरी का महीना, ठीक है, फरवरी का जो महीना है वो 29 दिन का हो जाता है, ठीक है। तो 29 दिन का हो जाता है, तो अब हमको दिन निकालते समय थोड़ा सा, ठीक है, सही करना पड़ेगा। तो अब जब हम दिन निकालेंगे और दिन निकालते समय यदि महीना जनवरी और फरवरी का दिया जाए, ठीक है, महीना जनवरी या फरवरी का दिया जाए और दिन पूछा जाए तो तरीका यही लगाएंगे, लेकिन जो दिन निकलेगा उससे एक दिन कम बताएंगे हम, ठीक है। जो भी दिन निकलेगा उससे एक दिन कम बताएंगे हम। देखो, जनवरी और फरवरी के महीने में जो भी दिन निकलेगा आंसर में हमको बताना है एक दिन कम करके, ठीक है। जो सन 4 से कट रहे हो उनमें जनवरी और फरवरी का जो दिन निकलेगा उससे एक दिन हमको कम बताना है, ठीक है। जैसे देख लिया जाए कि देखो 5 जनवरी 2004 है, इसमें हमको बताना है दिन, ठीक है, दिन बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले डेट लेंगे, तो डेट हो जाएगा 5 प्लस जनवरी का कोड लेंगे तो जनवरी का कोड होता है 0, ठीक है, प्लस सन के आखिरी के 2 नंबर लेंगे तो 04, ठीक है, प्लस इस 04 में 4 का पहाड़ा एक बार चला जाएगा तो लिख देंगे 1, प्लस सन का कोड लिखेंगे हम तो 2000 चल रहा है, 2000 कोड होता है 6, ठीक है, और टोटल को हम कर देंगे 7 से भाग, ठीक है। दिन, ठीक है। अब देखो देखो 6 1 7 ये पूरा पूरा कट जाएगा और 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। 6 1 7 हो गया, 7 4 11, 11 5 हो जाएगा 16, ठीक है। या फिर ऐसे काट दो 6 1 7 ये पूरा कट गया और 5 4 9 ये कट गया, 2 बच गया, ठीक है। या फिर टोटल जोड़ो, टोटल ऊपर जोड़ आ गया 16, 7 से भाग देना है तो शेष बचेगा, वो बचेगा 2, 7 दूनी 14, 2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोड लिखेंगे हम 2, 2 के हिसाब से दिन जो होता है वो दिन होता है मंगलवार, दिन होता है मंगलवार का, ठीक है, मंगलवार। लेकिन ये सन 4 से कट रहा है, महीना है जनवरी या फरवरी का, ठीक, 2 में से एक होना चाहिए। तो जो भी दिन निकलेगा वो दिन होगा गलत, यानी ये जो है ये है गलत मंगलवार, हमको एक दिन कम बताना है। तो मंगलवार की जगह हमको क्या बताना है, सोमवार बता देना है, ठीक है, सोमवार, ठीक है। बात समझ में आई। जो सन 4 से कट रहा हो उसमें जनवरी और फरवरी का महीना में जब हम दिन निकालेंगे तो जो भी दिन निकलेगा उससे एक दिन कम बताएंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है, एक दिन कम कम बताना है हमको, ठीक है। अगला एग्जाम्पल एक और देख लिया जाए। देखो अगला जो प्रश्न है कि 10 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था ये हमको बताना है, ठीक है। अब देखो महीना है फरवरी का, सन 4 से कट रहा है 2012, तो जो भी दिन निकलेगा उससे एक दिन हमको कम बताना है, ठीक है। तो दिन निकालो इसमें, दिन, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, डेट हो जाएगा 10, प्लस कोड लिखना है महीने का, फरवरी है, फरवरी का कोड होता है 3, ठीक है, प्लस सन के आखिरी के 2 नंबर लिखने हैं तो लिख दिया 12, प्लस अब 12 में 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा तो 3 बार जाएगा, 4 तिहाई 12, ठीक है, प्लस सन का कोड लिखना है तो सन का कोड हो जाए 2000 चल रहा है तो 2000 का हो जाएगा 6,
ठीक है, और टोटल को हमको क्या करना है, 7 से भाग दे देना है। ठीक है, अब दिन बराबर, देखो ये 7 3 10 और ये हो गया 12 22, और 22 3 होते हैं 25, ठीक, और 25 10 होते हैं 35। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 6 3 9, 6 3 9, ठीक है, 6 3 9 हो गए, और 9 और 12 हो गए 21, ये हो गए 3 मिला दिए 24, 34 34 आएगा। ठीक है, 34 34। अब 34 को जब हम 7 से भाग देते हैं, ठीक है, तो सचोक 28 होता है, सचोक 28 होता है, 6 छूट जाएगा। ठीक है, शेष बचेगा 6, सचोक 28, ठीक है, बच गया 6। तो रूल के हिसाब से जो दिन है वो निकलना चाहिए छठवा, और छठवा दिन होता है सैटरडे का। ठीक, छठवा दिन सैटरडे का होता है। ठीक है, सैटरडे का, लेकिन महीना है फरवरी का, और जो सन है वो 4 से कट रहा है। ठीक है, तो जनवरी और फरवरी के महीने में हमको एक दिन कम बताना रहता है। तो यहाँ पर सैटरडे यानी शनिवार ना कह के शुक्रवार कहेंगे। ठीक है, फ्राइडे, यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फ्राइडे। ठीक है, और ये फ्राइडे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो 15 जनवरी 2016 को कौन सा दिन है। ठीक है, तो दिन के लिए सबसे पहले लिखना है हमको डेट, डेट हो जाएगा 15। ठीक है, प्लस महीने का कोड लिखेंगे जनवरी, जनवरी का कोड होता है 0। ठीक है, प्लस 2016, सन के आखिरी के 2 नंबर लिखने हैं 16, प्लस 4 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, तो 4 बार जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है, प्लस 2000, यानी 2000 का हमको लिखना है कोड, तो 2000 का कोड होता है 6। ठीक है, टोटल को हमको 7 से भाग दे देना है। ठीक है, अब देखो, तो दिन बराबर 7 से अगर हम भाग दें तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 1 बच जाएगा, और 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 2 हो गए 3, ठीक है, 4 3 7, 7 6 13, 13। ठीक है, और बटे में लिखा हुआ है 7। अब 7 से 13 में भाग करेंगे तो 6 बचेगा। ठीक, 6 बच जाएगा। तो दिन बराबर छठवा दिन, छठवा दिन होता है शनिवार। ठीक है, यानी सैटरडे। ठीक है, लेकिन ये जो सन है 4 से कट रहा है और महीना है जनवरी का। ठीक है, तो जो भी दिन निकलेगा उससे एक दिन हमको कम बताना है। ठीक है, जनवरी और फरवरी के महीने में एक दिन कम बताना रहता है, तो सैटरडे ना कह के यहाँ पे हम कहेंगे फ्राइडे। ठीक है, शनिवार निकला था, लेकिन रियल में जो आंसर हो जाएगा वो शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, एक दिन कम। देखो अगला जो प्रश्न है वो है 22 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो उसके लिए दिन बराबर, पहले डेट लिखेंगे, डेट है 22। ठीक है, प्लस उसके बाद महीने का कोड लिखेंगे फरवरी, तो फरवरी का कोड होता है 3। ठीक है, प्लस सन के आखिरी के 2 नंबर लिखेंगे तो हो जाएगा 24। ठीक है, प्लस आखिरी के 2 नंबर में 4 का पहाड़ा कितनी बार जाता है, तो 4 छंग 24, 6 बार गया। ठीक है, प्लस सन का कोड लिखेंगे, तो सन का कोड होता है 2000 चल रहा है, तो 2000 कोड होता है 6। ठीक है, टोटल को हम जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखो 7 तिरिक 21, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है ना,
और 7 त्रिक 21, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, तो दिन बराबर ये वाला 1, ये वाला 3, 4 हो गया, और 4 3 7, 7 6 हो जाएंगे 13। ठीक है, 13 और 13 6 हो जाएंगे 19। ठीक है, 6 6 12, 12 3 15। ठीक है, 15 3 18, 18 1 19। ऊपर हो जाएगा 19 और नीचे हो जाएगा 7। अब 7 से जब 19 में हम भाग देंगे तो 7 दूनी 14। ठीक, बच जाएगा 5। ठीक, 5 बचेगा। तो दिन जो है 5, और जो 5वां दिन होता है, 5वां दिन होता है, वो होता है फ्राइडे का। ठीक है, फ्राइडे, शुक्रवार। ठीक है, फ्राइडे। लेकिन जो सन है वो 4 से कट रहा है और महीना फरवरी का है। ठीक है, तो जनवरी और फरवरी के महीने में एक दिन हमको कम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फरवरी, ये फ्राइडे जो है ना होके, ठीक है, थर्सडे हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा थर्सडे। ठीक है, शुक्रवार निकला था, लेकिन शुक्रवार से एक दिन कम बताना है हमको, तो यहाँ पर बृहस्पतिवार निकल आएगा। ठीक है, और यही बृहस्पतिवार हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इतना देखो, कैलेंडर में दिन निकालना आ गया। ठीक है, अपवाद भी पढ़ लिया। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हमको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि एक ऐसा सन जो 4 से ना कटता हो, या फिर एक ऐसा सन जो 4 से कटता हो। ठीक है, जैसे 2000, 2000 जो है 4 से कट जाता है। ठीक है, 4 से कट जाता है। तो 2000, सन 2000 का 1 जनवरी मान लो कि मंडे है। ठीक है, यानी सोमवार से साल स्टार्ट हुआ, तो ये जो साल है ये ख़त्म भी सोमवार को ही होगा, मंडे को ही होगा। ठीक है, और उसके बाद यदि मान लो कि 2005 है, 2005। ठीक है, अब 2005 देखो 4 से तो कटता नहीं, तो जिस दिन से शुरू होगा, ये वाला 4 से कट रहा है। ठीक है, जो 4 से कटता है वो जिस दिन से शुरू होता है उसके एक दिन बाद ख़त्म होता है। ठीक है, उसके एक दिन बाद ख़त्म होता है। तो मंडे को ना ख़त्म होकर ये ख़त्म होगा ट्यूसडे को। ठीक है, ट्यूसडे को। ठीक है, अब जैसे 2005 है, तो 2005 अगर संडे को जनवरी था। ठीक है, 2005 में जो साल का पहला दिन था 1 जनवरी, वो मान लो कि संडे को था। ठीक है, तो ये जो ख़त्म होगा तो ये संडे को ही ख़त्म होगा। ठीक है, देखो जो सन 4 से कट जाएं वो जिस दिन से शुरू होते हैं उसके एक दिन बाद ख़त्म होते हैं, और जो सन 4 से ना कटें वो जिस दिन शुरू होंगे, यानी जिस दिन 1 जनवरी होगी उसी दिन 31 दिसंबर होगा। ठीक है, अगला जैसे 2010। ठीक है, 2010 है। अब 2010 में वेडनेसडे था। ठीक है, वेडनेसडे था। वेडनेसडे जो है 1 जनवरी को था। ठीक है, तो 10 देखो 4 के पहाड़ में नहीं आता, नहीं कटता है, तो इस शुरू हुआ है वेडनेसडे को। ठीक है, तो ख़त्म भी हुआ होगा वेडनेसडे को। ठीक है, उसके बाद देखो अभी चल रहा है 2024। ठीक है, 2024, तो 2024 को जो दिन है मान लो कि मंडे था। मंडे था, तो देखो 24 जो है 4 से कटता है, तो ये अगर सोमवार के दिन से ये शुरू हुआ है तो ये ख़त्म होगा मंगलवार के दिन से। ठीक है, ट्यूसडे से ख़त्म होगा। ठीक है, बस हमको इतना याद रखना है कि सन अगर 4 से कट रहा है तो जिस दिन शुरू होगा उसके एक दिन बाद ख़त्म होगा। ठीक है, अगर सन 4 से नहीं कट रहा है तो जिस दिन शुरू होगा उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 जनवरी को शुरू हुआ तो 1 जनवरी को ही ख़त्म हो, मतलब सोमवार को अगर शुरू हुआ है, ठीक है,
सन जो है वो 4 से कट रहा है, और अगर सोमवार को शुरू हुआ है साल तो मंगलवार को ख़त्म होगा। अगर सन 4 से नहीं कट रहा है तो सोमवार को अगर शुरू हुआ है साल तो सोमवार को ही समाप्त होगा। बस हमको इतना याद रखना है कि जो सन 4 से कटते हैं वो जिस दिन शुरू होते हैं उसके एक दिन बाद समाप्त होते हैं, और जो सन 4 से नहीं कटते हैं वो जिस दिन शुरू होते हैं उसी दिन समाप्त होते हैं। ठीक है, तो ये कैलेंडर ठीक से सब लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है।